ज़्यादा महत्व हमारा बेटा है और हम उसी के साथ खुश हैं। हमें अब अपनी जिंदगी में किसी की भी जरूरत नहीं है। हम खुश हैं अपने बेटे के साथ। नंदनी रोते हुए सोच ही रही थी कि तभी उसे आकाश में अपना ही अक्स दिखाई देता है, जिसकी वो शायद कल्पना करने लगी थी। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो नंदनी, और कितना झूठ बोलोगी खुद से? वो अक्स उससे बोलता है। झूठ? हमने क्या झूठ बोला? हम कभी झूठ नहीं बोलते, नंदनी अपने अक्स की तरफ देखते हुए बोली। तो नंदनी का अक्स मुस्कुराने लगा। सच में नंदनी, तुम खुद से ही झूठ बोल रही हो, उसे ही धोखा देने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम खुद जानती हो कि तुम अमृत को चाहने लगी हो। क्या बकवास है ये? मैंने हमेशा से रितेश जी से ही प्यार किया है, नंदनी ने गुस्से से कहा। अच्छा, तो ये बकवास है तो तुम खुद ही बताओ, जब रुद्र भाई ने कहा कि तुमसे कोई लड़का शादी करने के लिए तैयार है, तो तुम्हारी नजरें स्वयं उठ गई थी अमृत की ओर, उठी थी या नहीं? तुम उसके चेहरे की तरफ देखकर तुम खुद भी तड़प गई थी ना? बोलो। तुम्हारी नजरें बार बार अमृत की तरफ ही उठ रही थी, जबकि तुम्हारी नजरों ने तो एक बार भी रितेश की तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा कि वो क्या सोच रहा है इस पर। क्या वो भी तड़प रहा है तुम्हें खोने से, जिस तरह अमृत तड़प रहा था? क्या रितेश भी डर गया था ये सुनकर कि तुम्हारी दोबारा शादी की बात चल रही है, वो भी किसी और से? वहीं अमृत तो एकदम सुन्न पड़ गया था। बोलो, देखा था तुमने रितेश की तरफ? जानना चाहा था तुमने कि उस वक्त रितेश क्या सोच रहा है? उस अक्स ने पूछा। लेकिन नंदनी के पास कोई जवाब नहीं था। सच था कि जब से रुद्राक्ष ने नंदनी की शादी की बात उठाई थी, नंदनी की नजरें बार बार केवल और केवल अमृत की ओर ही उठ रही थी, जो शायद किसी ने भी नोटिस नहीं किया था, शायद नंदनी ने स्वयं भी नहीं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? नहीं है ना जवाब, क्योंकि सच यही है कि तुम अमृत से प्यार करने लगी हो। और अब तुम अपने बारे में सोचो नंदनी, अपने बारे में। और ऋषि, उसका क्या? क्या वो अमृत को एक पिता के रूप में चुन पाएगा? नंदनी उस अक्स की तरफ देखते हुए बोली। तो अक्स मुस्कुराने लगी और बोली, तो क्या ऋषि ने कामिनी को अपनी माँ के रूप में नहीं चुना? जब ऋषि कामिनी को कामिनी माँ बुला सकता है, तो अमृत को पापा क्यों नहीं? अक्स ने कहा। नंदनी हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन अब वो उससे कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अंदर आ गई। तभी नंदनी के दरवाजे पर दस्तक हुई। नंदनी ने दरवाजे की तरफ देखा तो कामिनी खड़ी थी। कामिनी बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नंदनी ने अपने आंसू पोंछे और फिर बोली, हाँ आओ। कामिनी आए और उसके बगल में बैठ गई। दोनों इस वक्त बिल्कुल चुप थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। फिर कामिनी ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, नंदनी, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच काफी डिफरेंसेज हैं, और शायद आगे भी। खैर नंदनी, जिंदगी कभी